जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मेरी एक बारिश के हवाले से वीडियो थी, उसके ऊपर कुछ लोगों के कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझा, तो उस पर आज बात कर लेते हैं। वो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इनके जवाब तमाम ड्राइवरों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। तो सवाल ये था कि गाड़ी के व्हील अगर पानी में डूब जाएं तो इससे क्या मसला होता है। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि गाड़ी के व्हील जब पानी के अंदर डूब जाते हैं तो टायरों में हवा होती है और गाड़ी जो है सताए जमीन से अपनी ग्रिप कमजोर कर देती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ड्राइविंग करते हुए आप पानी में से गुजर रहे हों और आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो आपके अख्तियार में ही ना रहे। मिसाल के तौर पर आप स्टीयरिंग को घुमाएं और गाड़ी घूमे ही ना और गाड़ी सीधी चलती जाए। पानी के अंदर कुदरत का एक निजाम है कि जिसके अंदर हवा नहीं जाती। मिसाल के तौर पर आपने सैलाबी रेलों में और दूसरी किस्म की भी वीडियोस में देखा होगा कि गाड़ियां पानी में तैर रही होती हैं। देखें, अकल का तकाजा तो यह है कि कोई भी वजनी चीज सड़क के ऊपर अगर खड़ी हुई है तो पानी का रेला आए, पानी उसके ऊपर से गुजर जाए, लेकिन उसको चलो धकेल दे पानी दबाव से, ये बात समझ में आती है। लेकिन पानी में गाड़ी का तैरना समझ में नहीं आता। तो उसकी समझ ना आने की वजह जो है वो होती है टायरों की हवा। जैसे ही पानी का बहाव आता है तो टायरों की जो ग्रिप है वो जमीन पर कमजोर हो जाती है और बाकी पानी जो है गाड़ी को धकेल कर ऊपर तैराना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप कार चला रहे होते हैं तो आप कार को जब पानी के अंदर से गुजारेंगे, पानी अगर इतना ऊंचा हो कि वो जिसमें टायर डूब जाए तो फिर एक खदशा होता है। ये जरूरी भी नहीं, ये तय भी नहीं कि ये तय है बात कि आपकी गाड़ी जो है जैसे ही टायर डूबेंगे तो तैरना शुरू हो जाएगी, ये जरूरी नहीं। अच्छा, लेकिन एक खदशा होता है कि सड़क के ऊपर इस गाड़ी का जो ग्रिप है वो लूज ना हो जाए। दूसरी वजह यह होती है कि गाड़ी के एयर क्लीनर के थ्रू गाड़ी के इंजन में पानी ना चला जाए। देखें, आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों के एयर क्लीनर पैप जो हैं यहां पर निकले हुए होते हैं। ये लैंड क्रूजर गाड़ियों के भी मैंने देखे हैं। ये 4x4 जो डाले होते हैं, ये हाइलक्स डाले, उनके भी मैंने यहां पर निकले हुए देखे हैं। तो एयर क्लीनर पैप को यहां निकालने का मतलब होता है कि पानी में से कहीं अगर गाड़ी गुजारनी पड़ जाए तो इंजन में पानी ना चला जाए। गाड़ी के इंजन में पानी जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एयर क्लीनर का जो सुराख है उसमें से पानी जा सकता है। सिलेंसर के जरिए पानी गाड़ी में या गाड़ी के इंजन में नहीं जाता। उसकी एक वजह है, गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो एक अच्छा खासा प्रेशर होता है हवा का। वो प्रेशर हवा का जो है पानी को सिलेंसर के अंदर इंटर नहीं होने देता। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। गाड़ी के अगर टायर डूबेंगे तो तकरीबन 1.5 फुट गाड़ी पानी के अंदर चली जाएगी और सिलेंसर जो है वो तकरीबन 3-4 इंच पानी के अंदर डूब जाएगा। तो सिलेंसर अपना एग्जॉस्ट खारिज करता रहेगा, वो बुलबुले बनकर पीछे पानी के निकलते रहेंगे। सिलेंसर के रास्ते गाड़ी के इंजन में पानी जाने का इम्कान बहुत कम होता है। हाँ, आपकी गाड़ी बंद हो जाए पानी के अंदर तो फिर आपके सिलेंसर के अंदर पानी चला जाएगा, लेकिन इंजन तक पानी वो फिर भी नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में ही रह जाएगा। उसकी वजह यह होती है कि इंजन इतना ऊंचा होता है कि उस तक पानी पहुंचने के लिए गाड़ी के यहां गेटों तक पानी आ जाए तो फिर इंजन के अंदर वो पानी जाएगा। यानी कम से कम हमारे जो बाहर वाले हैंडल हैं, गेट खोलने वाले, उनके नजदीक तक पानी चला जाए तो फिर बंद गाड़ी के सिलेंसर का पानी जो है वो इंजन तक पहुंच सकता है। अदरवाइज सिलेंसर के थ्रू पानी इंजन तक नहीं पहुंचता। अलबत्ता एयर क्लीनर के थ्रू पानी के जाने का खदशा होता है। हालांकि एयर क्लीनर का पैप भी काफी ऊंचा होता है, लेकिन चूंकि उसमें सुराख तो होता है, उस सुराख के अंदर पानी अगर चला जाए तो वो इंजन खींच लेगा।
उससे गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि पानी के अंदर से जब आप गाड़ी गुजार रहे हो तो पानी अगर गाड़ी के व्हीलों से थोड़ा नीचे है यानी रिमों तक है तो फिर आप आराम से गुजर जाएं, आपके किसी सिस्टम को पानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर टायरों से ऊंचा हो गया है पानी, टायर डूब गए हैं, तो फिर यह खदशा होता है कि टायर जब चलेगा तो पानी उछलेगा। जब पानी इस तरह उछलेगा तो हो सकता है कि वो एयर क्लीनर वाले पाइप तक भी पानी पहुंच जाए और गाड़ी के इंजन में पानी चला जाए तो एक मुश्किल बन सकती है। तो टायर डूबने से पहले पहले जितना पानी हो उसमें से आप गाड़ी गुजार लिया करें। जहां टायर डूबने का खदशा हो या आपको महसूस हो कि यहां गाड़ी के टायर डूब जाएंगे तो वहां गाड़ी गुजारने से गुरेज करना अच्छी बात है, यानी वो आपकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। एक साहब का और सवाल था कि उन्होंने कहा था कि गाड़ी बारिश में बंद हो जाती है, इसकी क्या वजह होती है। तो गुजारिश ये है कि बारिश में गाड़ी वही बंद होती है जो बहुत पुरानी होती है और जिसका जो वायरिंग सिस्टम है अंदर का वो सारा कटा फटा हुआ हो और उसके ऊपर पानी जैसे ही लगता है तो कहीं ना कहीं से करंट जो है वो वीक होता है और गाड़ी बंद हो जाती है। तो पुरानी गाड़ियों को बारिश के अंदर चलाते वक्त स्लो रखा करें। स्लो रखने का फायदा ये होता है कि पानी ज्यादा गाड़ी उछालती नहीं। जैसे पानी ज्यादा नहीं उछलेगा तो उसके इलेक्ट्रिक सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएगा, आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल अच्छे से चलती जाएगी बारिश के अंदर। जो नई गाड़ियां हैं उनको काफी चीजें उनकी वाटर प्रूफ बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर एक पुरानी कार है, मेरे पास कार है पुरानी एक कल्टस, उस कार के वो जो निप्पल हैं प्लगों के ऊपर वो कमजोर हो चुके हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर की तारें हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, कई जगह से वायरिंग उसकी रिपेयर हुई हुई है जिसपे टेपें हुई हुई हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं से कोई करंट तक पानी अगर पहुंच जाए तो वो सिस्टम को ऑफ कर देता है, तो सिस्टम के ऑफ होते ही गाड़ी रुक जाती है। तो इस वजह से बारिश के दौरान इन पुरानी गाड़ियों को कम स्पीड पर चलाया जाए तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता और ज्यादा पानी में से गुजारते वक्त इसको स्लो गुजारना चाहिए। एक साहब ने एक और सवाल कर दिया जो बड़ा समझने वाला था। उन्होंने कहा जी पानी में से कौन से गियर में से निकलना चाहिए, पानी में से गाड़ी निकालते वक्त हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए और गियर कौन सा होना चाहिए। पानी जिस मकाम पर जमा है यानी आपकी गाड़ी के आधे टायर ही क्यों ना डूब रहे हो, जब आप वहां से स्पीड में गुजरेंगे तो पानी एकदम से उछलकर बाहर जाएगा। तो वो बाहर जाएगा तो इर्द गिर्द की गाड़ियों के ऊपर भी जाएगा। कोई मोटरसाइकिल वाला आपके साथ से गुजर रहा है उसके कपड़े भीग जाएंगे, अगर कोई करीब दुकान है या कोई रेडी है उसके ऊपर गिरेगा तो उसका माल खराब हो जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक जहां पर पानी खड़ा हो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर से कम हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 10 किलोमीटर की स्पीड पर आप अगर गुजारेंगे तो पानी हल्का हल्का यूं खुलता जाएगा, लेकिन लोगों पर छींटे भी नहीं जाएंगे और गाड़ी के सिस्टम को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बारिश के हवाले से एक थोड़ी सी मालूमात और भी देता जाऊं। आप हाईवे के ऊपर जब गाड़ी चला रहे होंगे तो उस वक्त बारिश अगर ताजा शुरू हुई है, आप जा रहे हैं रोड के ऊपर और बारिश बरसना शुरू हो गई है, तो आपको चाहिए आप 100 की बजाय गाड़ी की स्पीड 60 कर लें। 60 कर लेने का मतलब ये होगा कि आपकी गाड़ी काफी हद तक आपके कंट्रोल में रहेगी। उसकी वजह क्या होती है, दरअसल सड़क के ऊपर कई दिनों का बहुत सा जो ऑयल गिरा हुआ है गाड़ियों से और डस्ट है, ये सारी जो जमा होती है सड़क की सतह के ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर बारिश का पानी बरसता है तो ये एक पतला सा कीचड़ बन जाता है और उस पतले से कीचड़ के बनने की वजह से गाड़ी की जो रोड ग्रिप है वो कमजोर हो जाती है। अगर आप बारिश के दौरान जहां ताजा ताजा बारिश हुई है कहीं आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पेश आए तो हो सकता है कि गाड़ी आपकी मर्जी के मुताबिक ना रुके। तो ऐसी सूरत में अगर आप गाड़ी की स्पीड 100 की बजाय 60 कर देंगे, 15-20 मिनट बारिश होने दें, उसके बाद जब सड़क धुल जाए तो फिर आप 80 की स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं। बारिश
के दौरान अगर बारिश मूसलाधार नहीं है, मुनासिब बारिश हो रही है, सड़क गीली है, सड़क गीली के ऊपर आप 100 की बजाय 80 की स्पीड पर गाड़ी चला लें और अगले फासले को आप 1.5 गुना कर लें। मिसाल के तौर पर आप किसी गाड़ी के पीछे अगर 100 फुट का फासला रखते हैं तो उसको 150 फुट कर लें, तो आप बेशक 1000 मील सफर कर लें, आप बिल्कुल सेफ हैं और महफूज हैं। एक फासले में थोड़ा इजाफा कर लें, दूसरा गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर कम कर लें। सड़क बेशक जितनी गीली हो, कहीं कुछ भी नहीं होगा। बारिश हो जाने के बाद सड़क धुल जाती है और सड़क के ऊपर डस्ट, ऑयल, ये चीजें जितनी भी होती हैं ये उतर जाती हैं और सड़क की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन पानी की सतह चूंकि सड़क के ऊपर होती है, अपना सड़क के दरमियान एक पानी की लेयर तो है ना, तो उस लेयर की वजह से जो गाड़ी की ग्रिप कमजोर होती है, उसके लिए आपको 100 की बजाय 80 की स्पीड पर चलना चाहिए। गाड़ी का जो स्टीयरिंग सिस्टम है ये बिल्कुल अगर ठीक हो तो गाड़ी सड़क के ऊपर खुद ब खुद स्लिप नहीं होती, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। जो गाड़ियां सड़क के ऊपर स्लिप हो जाती हैं या अपना कंट्रोल खो बैठती हैं बारिश के दौरान, उसकी ज्यादातर वजह होती है उन गाड़ियों के टायरों का पुराना होना, उन गाड़ियों के स्टीयरिंग सिस्टम से रिलेटेड जो ज्वाइंट हैं उनका लूज होना। होता क्या है, गाड़ी का स्टीयरिंग आपने पकड़ा हुआ है, गाड़ी जो है नीचे से खुद हल्का हल्का मूव कर रही है, यानी वो जो लूजिंग है गाड़ी के, वो जो स्टीयरिंग ज्वाइंट सिस्टम में, उस लूजिंग की वजह से गाड़ी के व्हील जो है नीचे वो अपनी मर्जी से हल्का हल्का मूव कर रहे होते हैं, वो स्लिप होने की वजह भी बनती है। अगर आपका कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है तो आप बिल्कुल ब्रेक लगाएं, आपकी गाड़ी सीधी रुकेगी। बारिश की वजह से जो रोड ग्रिप कमजोर हो जाती है उसका असर तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ गाड़ियों को मैंने देखा है कि वो सीधी चलती चलती ही गाड़ी के ऊपर, सड़क के ऊपर स्लिप हो जाती हैं, तो उसकी वजह होती है उसके स्टीयरिंग सिस्टम के जो ज्वाइंट हैं वो लूज होते हैं। अच्छा, एक और बात बताता चलूं, बारिश के अंदर जो वेपर के स्टेप होते हैं, वेपर चलाने के 3 स्टेप होते हैं। हमेशा कोशिश करें जब हल्की बारिश हो तो उसे पहले स्टेप पर चलाएं। पहले स्टेप पर क्या होता है, वेपर एक बार जाकर वापस आकर रुक जाता है, फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाता है। इतने में फ्रंट स्क्रीन के ऊपर पानी कुछ जमा हो जाता है जिसे वो थोड़ी देर के बाद साफ कर देता है। अगर बारिश बराबर हो रही है तो फिर उसके सेकंड पॉइंट को इस्तेमाल करें जिसमें वेपर यूं जाता है, आता है, जाता है, आता है। ये सेकंड पॉइंट, ये बेहतरीन पॉइंट है, ये हर तरह की बारिश में सूटेबल होता है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो जो है वो मूसलाधार बारिश, जहां इतनी बारिश हो कि नजर कुछ ना आए, वहां पर वो पॉइंट चलाने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूं सड़क के ऊपर, उन्होंने आम नॉर्मल बारिश में भी तीसरा पॉइंट छोड़ रखा होता है, तो वो तरीका गलत है। हमेशा बारिश की मुनासिबत से जो है वेपर को चलाना चाहिए और गाड़ी की स्पीड भी बारिश की मुनासिबत से रखनी होती है। देखें, बारिश के साथ साथ बाज़ औक़ात तेज हवाएं भी चल रही होती हैं, तो तेज हवाओं की वजह से भी गाड़ी का कंट्रोल थोड़ा लूज हो जाता है। तो इसलिए बारिश में गाड़ी चलाते वक्त जो है सड़क की ग्रिप और बारिश की कंडीशन, ये सब चीजें पेश रखकर गाड़ी चलानी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस मालूमात से कुछ बेहतर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।